डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए के लिए दैट इज वाई का उपयोग किया जाता है। जब भी आपको किसी बात पर इंसिस्ट करना हो कि इसलिए नहीं इसीलिए, तो इंग्लिश में दैट इज वाई का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, इसीलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इसीलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश होगा दैट इज वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो इंग्लिश होगा दैट इज वाई आई लाइक यू। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसीलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, दैट इज वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, दैट इज वाई आई लाइक यू। तो इसी के एग्जाम्पल आगे और हम लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे इसीलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, उस वाक्य को फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। इसीलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, दैट इज वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, दैट इज वाई आई लाइक यू। इसीलिए वह नहीं आई, दैट इज वाई शी डिड नॉट कम। इसीलिए मैं यहाँ हूँ, दैट इज वाई आई एम हियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर सुन लीजिए। इसीलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, दैट इज वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, दैट इज वाई आई लाइक यू। इसीलिए वह नहीं आई, दैट इज वाई शी डिड नॉट कम। इसीलिए मैं यहाँ हूँ, दैट इज वाई आई एम हियर। You have 30 seconds. Remind the 4 sentences in your mind. चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसीलिए वह नहीं आया, दैट इज वाई ही डिड नॉट कम। इसीलिए हम मैच हारे, दैट इज वाई वी लॉस्ट द मैच। इसीलिए वह बीमार है, दैट इज वाई ही इज इल। इसीलिए वे चले गए, दैट इज वाई दे वेंट। फिर से रिपीट करता हूं, इसीलिए वह नहीं आया, दैट इज वाई ही डिड नॉट कम। इसीलिए हम मैच हारे, दैट इज वाई वी लॉस्ट द मैच। इसीलिए वह बीमार है, दैट इज वाई ही इज इल। इसीलिए वे चले गए, दैट इज वाई दे वेंट। नाउ यू हैव 30 सेकंड्स। इन सारे चारों वाक्य को माइंड में सेट कर लीजिए। अब अंग्रेजी के कुछ वाक्यों को हिंदी में बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे दैट इज वाई ही कंप्लीटेड स्टडी। दैट इज वाई ही कंप्लीटेड स्टडी। तो सोचिए इसका हिंदी क्या होगा। अगला सेंटेंस है, दैट इज वाई शी डिड नॉट गेट मैरिड। इसीलिए उसने शादी नहीं की। तो इसका यह इंग्लिश होगा। फिर से एक बार सेट कर लीजिए माइंड में, दैट इज वाई शी डिड नॉट गेट मैरिड। अगला सेंटेंस है, दैट इज वाई शी डिड नॉट गेट जॉब। दैट इज वाई शी डिड नॉट गेट जॉब। या अगर आपको अगला है, दैट इज वाई ही इज इन जेल। दैट इज वाई ही इज इन जेल। एक बार इन चारों सेंटेंस को भी रिमाइंड कर लीजिए, इनका हिंदी बनाने का प्रयास कीजिए। अब हिंदी के कुछ वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी वाक्य है, इसीलिए उसने पढ़ाई पूरी की। इसीलिए उसने पढ़ाई पूरी की। इसीलिए उसने शादी नहीं की। इसीलिए उसने शादी नहीं की। इसीलिए उसने नौकरी की। इसीलिए उसने नौकरी की। इसीलिए वह जेल में है।
इसीलिए वह जेल में है। तो इन सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने का प्रयास कीजिए, और अगर आपको बनाने में कोई भी अड़चन हो, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज थी इंग्लिश से हिंदी, वहां पर आप इसको टैली कर सकते हैं। पिछले दिनों में फर्स्ट से लेकर 13 तक हमने जितने प्रकार के नए नए वाक्य बनाना सीखे हैं, अब हम उन सेंटेंसेस का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 7 बजे हैं, 7 बजे हैं, तो इसका इंग्लिश हमने स्टडी किया है, इट इज 7 o'clock। 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock। फिर अगला सेंटेंस हमने स्टडी किया था, उज्जैन में एक नदी है, उज्जैन में एक नदी है, तो इसका इंग्लिश होगा, देयर इज अ रिवर इन उज्जैन, देयर इज अ रिवर इन उज्जैन। फिर हमने स्टडी किया था, वह हमेशा हंसती रहती है, तो इंग्लिश होगा, शी इज ऑलवेज लाफिंग, वह हमेशा हंसती रहती है, शी इज ऑलवेज लाफिंग। फिर हमने स्टडी किया था, वह आने वाला है, वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। फिर से रिपीट करता हूं, वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। मैं एक्सरसाइज किया करता था, मैं एक्सरसाइज किया करता था, आई यूज्ड टू एक्सरसाइज, आई यूज्ड टू एक्सरसाइज। मुझे जाना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं डॉक्टर होता, तो इसका इंग्लिश होगा, इफ आई वर डॉक्टर। तुम्हें मुझे फोन कर लेना चाहिए था, तो चाहिए था के लिए हमने इंग्लिश में क्या स्टडी किया था, शुड हैव। यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे फोन कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी। तो तुम मुझे नहीं बताओगे, फिर हमने तो के लिए सो का यूज किया था, सो के बाद कॉमा, तो तुम मुझे नहीं बताओगे, तो इसका इंग्लिश होगा, सो यू विल नॉट टेल मी, सो यू विल नॉट टेल मी। चूंकि आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा, चूंकि आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता करूंगा, तो इसका इंग्लिश होगा, सिंस यू आर माई फ्रेंड आई विल हेल्प यू, सिंस यू आर माई फ्रेंड आई विल हेल्प यू। फिर हमने स्टडी किया था, कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है, कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है, तो इसका इंग्लिश होगा, now he laughs, now he weeps, now he laughs, now he weeps। तभी तुम पास होगे, only then you will pass, तभी तुम पास होगे, only then you will pass। इसीलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, इसीलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, that is why I am learning English, that is why I am learning English। Now you have 1 minute, study these all sentences। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन आई रिक्वेस्ट यू, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और आपको पिछले कोई भी वीडियो देखना हो, रोजाना इंग्लिश सीखने का 5 से 10 मिनट्स का, फर्स्ट सेंटेंस से लेकर आज तक का, तो सारे के सारे वीडियोस की लिंक आपको
हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो आप YouTube देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और उसी के ठीक नीचे लेफ्ट में आपको एक डिस्क्रिप्शन का बॉक्स मिलेगा। डिस्क्रिप्शन को आप क्लिक करेंगे तो सारा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। उसमें जितना मैंने आपको ऑलरेडी बतलाया है, बोलकर आपने देखा है, सुना है, यहाँ पर पढ़ा है, वो सारा का सारा आपको रिटर्न में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप सुविधाजनक आराम से पढ़ सकते हैं, सारा सारा नोट भी कर सकते हैं। तो आप पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लें और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो हमारा आज का स्टडी किया हुआ वो सारा आप रीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं अगले वीडियो में।